हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम सेकंड चैप्टर की नोट्स रेडी करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप भी अपने नोटबुक में इनको ज़रूर लिख लेना। ये सेकंड चैप्टर है, चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे तो इसीलिए हमारे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो चलिए, प्रागैतिहासिक काल, इसमें आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुई। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल से। मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था, जिसे तांबा, और प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्त स्थल अत्रिबक्कम। तो ऐसा आ सकता है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहला औजार कौन सा था, तो कुल्हाड़ी था। और एक है कोल्ड हवा का संबंध किससे है, तो कोल्ड हवा जो संबंध है वो चावल से है। बुर्ज होम जो कश्मीर में है, बुर्ज होम से गर्त आवास मिले और कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिक के साथ शवों को दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो बुर्ज होम से मिले हैं। तीसरा है दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंगाल एंड हाथी दांत का लटकन मिला था। और भीमबेटका जो है हमारे मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में स्थित। यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण मिले। ये मध्य पाषाण से संबंधित है। इसको यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्र को विश्व धरोहर में शामिल कर दिया है। और रॉबर्ट ब्रशफुट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। और एक नौदा टोली, ये जो भी मध्य प्रदेश में है, ये भी इसका ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। ये सबसे बड़ा ताम्रपाषाण पुरास्थल भी कह सकते हो इसको, जो ये मध्य प्रदेश में है, नौदा टोली, इंदौर के निकट। इसका उत्खनन, इसकी जो खुदाई हुई थी वो SD सांकलिया ने कराया। एक है संगनकुलू जो कर्नाटक में स्थित है। यहाँ नवपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण मिले। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक SN रॉय हैं। हाथी के हड्डी के उपकरण मदहा से मिला। और भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी यानी कि हथनौरा नर्मदा घाटी से मिला। नौदा टोली मध्य प्रदेश में है नौदा टोली। इसका उत्खनन SD सांकलिया ने किया। जीवन के प्रमाण मिले थे मेहरगढ़ से। और भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका हमारा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये नोट्स जरूर लिख लें। इसके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लिखे नहीं है, तो मैं आपको ऐसे शो करा देती हूँ तो और पढ़ा भी देती हूँ, और आप अच्छे से अपने नोटबुक्स में लिख लेना। तो इसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व, और मध्यपाषाण काल 9000 से 4000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रशफुट को जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पुरापाषाण काल, जो आपको मैंने बता दिया। प्राचीन भारत और औजार का अस्त्र शस्त्र किससे बनते थे? पत्थर से बनते थे, क्योंकि तभी तो स्टोन काल कहा गया है। पत्थर को पत्थर से रगड़ के ही आग का आविष्कार किया था। और प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? जम्बूद्वीप। सर्वप्रथम मानव सृष्टि प्रणाली को होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उस समानता किस रूप से जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपोसस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? हथनौरा नर्मदा घाटी, जो आपको ने नोट्स में बता दिया। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? मेहरगढ़। जूते हुए खेत के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? कालीबंगा से हुए। मनुष्य के सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग? तांबा। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से हुए। प्रस्तुत युग प्रथम घरेलू पशु कौन था? कुत्ता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल, ये मैंने बताया था आपको। पशुपालन मध्यपाषाण काल से शुरू हुआ था। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल? नवपाषाण काल बताया था। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने प्रथम अनाज जौ बताया था। चालुक्य युग, इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको ताम्रपाषाण युग, कॉपर एज, इससे जाना जाता है इसको। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? सांस्कृतिक मंत्रालय। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इस चैप्टर के, तो आप इसे ज़रूर लिख लेना। कुछ फैक्ट और हैं, मैं उन्हें आपको बताती हूँ।
ये कुछ ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं जो इसमें है। इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, कच्ची मिट्टी के मकान एवं गोलाकार हड्डियों वाले साक्ष्य मिले थे। दूसरा है दयामाबाद महाराष्ट्र, यहाँ से कलश समाधान तथा कलश के घेरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नवदाटोली मध्य प्रदेश में है, इसका उन्होंने एस डी सांकलिया जहाँ से चित्रकाली मृदभांड मिले थे। नवासा महाराष्ट्र में ये भी पटसन का प्रथम साक्ष्य लाल तल पर काली डिजाइन वाले चौक बर्तन मिले थे। और ताम्रवती ये राजस्थान में है, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रेखा। तो नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लोबांग ने किया था। तो ये थे इम्पोर्टेंट नोट्स। कुछ और हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका मध्य प्रदेश, जो एक प्रागैतिहासिक युग के लिए जाना जाता है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सर्वप्रथम नवपाषाण युग। पेवल उपक्रम पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती जो आहार संस्कृति है। माइक्रोलिथिक औजार जो कहाँ से मिले थे, कौन से काल से मिले थे? मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। मानव के आखेटक हंटर और खाद्य संग्रह फूड अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से थे? महदहा और सरानाह राय। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पुरापाषाण काल में। भारत में जीवाश्म फॉसिल का एकमात्र प्रमाण मिलता है, जो भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण मिलता है शिवालिक पहाड़ी से। भारत में उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, वो पहले ही बताया हुआ मैंने आपको। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए। हड्डी निर्मित ये है सराय नहरराय से। और गौरिक मृदभांड पात्र ये हस्तिनापुर से, जो यूपी में है, आपको पता होगा। सिंध घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चंददोड़ा, सुतकांडगौर, हड़प्पा, गढ़दीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। जो ये एरिया है मोहनजोदड़ो, चंदोड़ो, सुतगंडोर, हड़प्पा, कोटदीजी, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।